हेलो माय डियर, आप सभी फर्स्ट ईयर को स्वागत करता हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के एक नए यह वीडियो नंबर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। तो आप लोग अच्छे से देखिए, धीरे धीरे कर करके देखिए। सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माय डियर, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है हम प्रश्न लिए हैं। प्रश्न भी है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं फैमिली हेल्थ से सर्विस, इसके उद्देश्य व सिद्धांत का वर्णन करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। कैसे? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा फैमिली हेल्थ केयर सर्विस होते क्या है, इसके सिद्धांत बताएं और इसके नर्सिंग देखभाल यानी इसमें नर्सिंग भूमिका बताएं या नर्सिंग कार्यों को बताएं। तो इस तरीका से 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे फैमिली हेल्थ केयर सर्विस के बारे में, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलिए माय डियर, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा फैमिली हेल्थ केयर सर्विस ये बहुत आसान है, इसको समझना है। कैसे? नाम में ही इसके छिपे हुए हैं, देख सकते, इसके नाम में ही छिपे हुए हैं पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा फैमिली हेल्थ सर्विस, यानी परिवार को दी जाने वाली हेल्थ का सेवा ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझिए। परिवार के विभिन्न सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है ना, समस्याओं का निदान कर उन्हें रक्षात्मक प्रिवेंटिव, उन्नयनात्मक मतलब प्रोमोटिव और उपचारात्मक मतलब थेरेप्यूटिक तथा रिहेबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं कहलाता है। माय डियर, मैंने आपको क्या बताया कि परिवार को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा ही जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत होता है। अब इसमें जो होता है, कोई भी परिवार में मान गए 5 सदस्य हैं तो पांचों के बारे में जाना जाता है, पांचों के बारे में देख रेख किया जाता है। ठीक है, और उनके समस्याओं के हिसाब से उनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, सेवा दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट करना, उपचार करना, देखभाल भी करना एक प्रकार की सेवा ही है जो कि फैमिली को दिया जाता है, परिवार के सभी सदस्यों को। अब ये जो सेवा होता है, जो समस्या होता है, वह जो है उसका निदान जो है रक्षात्मक तरीके से, उन्नयनात्मक तरीके से, थेरेप्यूटिक उपचारात्मक दृष्टिकोण से और पुनर्वास संबंधी रिहेबिलिटेटिव संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं कहलाता है। तो नॉर्मली याद रखिएगा कि किसी परिवार में विभिन्न सदस्यों को स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या है उसका निदान करना और साथ में रक्षात्मक, उन्नयक, ठीक है, और उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। देखिए, चाहे वो रक्षात्मक हो, उन्नयात्मक हो या उपचारात्मक हो या पुनर्वास हो, यह सब के सब क्या है, एक प्रकार से सेवा है। यह एक प्रकार से हेल्थ के बारे में परिवार के जो है दिया जाता है और यह सब सेवा है। और यही सेवा जो परिवार में दिया जाता है तो यही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, परिवार स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है? अब जो परिवार में हेल्थ से रिलेटेड जो सेवा दिया जाता है, जो सर्विस दिया जाता है नर्स के द्वारा, तो वो जो है इसका क्या उद्देश्य होता है? परिवार में क्यों जो है सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा, क्यों? तो देखिए, इसका उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा समस्याओं का आकलन करना। अब मान गए परिवार में सदस्यों को कौन कौन से जो है आवश्यकता है स्वास्थ्य से संबंधित, इसका पता लगाना, समस्या का कैसे हम लोग हल निकालेंगे, इसका आकलन करने के लिए परिवार को जो है स्वास्थ्य सेवा देना जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य सेवा परिवार को नहीं देंगे तो कैसे उसके प्रत्येक सदस्यों को जो है स्वास्थ्य से संबंधित क्या आवश्यकता है आपको कैसे पता चलेगा? सेवा देंगे तभी ना। साथ में उनका क्या समस्या है उसका आप कैसे हल निकालेंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा फैमिली स्तर पर स्वास्थ्य सेवा दीजिए। दूसरा है परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब ये जो फैमिली हेल्थ सर्विस है इसका उद्देश्य ये होता है कि इसके देने से जिस परिवार को जो आवश्यकता होता है उसको उसी हिसाब से बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। इसका एक उद्देश्य ये भी होता है। ओके, तीसरा है परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पता लगाना। अब पारिवारिक स्तर पर अगर देखभाल किया जाएगा, समझ गए चीज़ों को, तो माय डियर, अगर मान गए आप परिवार में स्वास्थ्य सेवा देने जाते हैं
तो हम ये भी देखते हैं कि परिवार को कौन कौन से चीज़ें अटैक कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो इसको कारक के बारे में पता लगता है। तो स्वास्थ्य सेवा देने से परिवार के प्रभावित करने वाले जो जो कारक है उसका पता लगाना, ठीक है, ये उद्देश्य होता है। चौथा पॉइंट है कि परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब हम फैमिली में हेल्थ सर्विस देते हैं तो इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि हेल्थ सर्विस देने से व्यक्ति को उसके अनुसार हम स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान कर पाएंगे और कर पाते हैं, इस कारण से यह देना जरूरी है। इसका एक उद्देश्य ये भी है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य में कुछ खास है नहीं, बस ये 4 पॉइंट को रखिएगा और चाहें तो इस 4 पॉइंट को दिमाग में बैठाकर आप और सारे उद्देश्य को लिख सकते हैं। कैसे? तो एक परिवार के लिए एक पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में क्यों उद्देश्य इसका क्या है, क्या पर्पज है, किस पर्पज से जो है आखिर पारिवारिक स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, आखिर क्या इसका मकसद है, क्या उद्देश्य है। तो उसको चाहे तो आप और सारे चीज़ें लिख सकते हैं कि फैल रहे बीमारियों से बचाना, संक्रामक बीमारियों से बचाना, स्वच्छता के बारे में लोगों को परस्पर पारिवारिक स्तर पर जानकारी देना, ठीक है ना। तो और सारे चीज़ों को इसका उद्देश्य हो सकता है जिसको आप यहाँ पे लिख पाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे उद्देश्य हो गया। अब हमसे यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीसन है और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य लिखे गए हैं। अब हम सभी से ये भी क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि प्रिंसिपल बताना है फैमिली हेल्थ सर्विस का, ठीक है, पारिवारिक स्वास्थ्य सर्विस का जो है हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल, सिद्धांत भी पूछा गया है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का। तो चलिए पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का क्या क्या सिद्धांत है देखते हैं। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। और हम हमेशा आपको बार बार एक चीज़ कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत का मतलब ही होता है कि एक थियोरिकल बातें, एक बेस्ड बातें जो उस चीज़ के लिए लागू होता हो। तो आप भी खुद समझिए कि परिवार स्तर पर आप नर्स हैं, ठीक है, आप एज ए नर्स है, किसी को पारिवारिक स्तर पर आप सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ का स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा आप दे सकते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह बातें परफेक्ट हो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में, ठीक है ना। तो चलिए इनके लिए हम परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पारिवारिक स्तर पर दे सकते हैं, हर एक सदस्यों को बेहतर सेवा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से बातें जिसे ध्यान में रखना चाहिए आपके सामने हैं। परिवार को प्रदान की जाने वाले सेवाएं परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। अब मान गए हम हर एक परिवार में जाएंगे तो हर एक परिवार में अलग अलग जो है डिमांड होगा। किसी परिवार में 2-4 आदमी बुखार से पीड़ित मिल जाएगा, किसी परिवार में 2-4 आदमी जो है एलर्जी वाला मिल जाएगा, 2-3 ऐसे मिल जाएंगे जिसके कॉमन समस्या हो सकते हैं। तो हम जो भी स्वास्थ्य सुविधा देंगे जो भी परिवार को, वह उसके आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर उसके आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा तो वह जो है जो भी आप स्वास्थ्य सेवा देंगे उसके लिए वह नहीं हो पाएगा बेहतर और वह जो है उसका लाभ भी नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य स्पष्ट तथा लक्ष्य पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। अब जो भी पारिवारिक स्तर पर आप स्वास्थ्य सेवा देते हैं तो उसका उद्देश्य जो है एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और लक्ष्य पूर्ति हो, इस पर आधारित हो। ऐसा नहीं है कि हम जो सेवा देंगे पारिवारिक स्तर पर वह बहुत कठिन बना दे उसको और उसका कोई जो है हमें ऑब्जेक्टिव जो है नीश जो होता है, लक्ष्य जो होता है हमें पता नहीं है, तो ये गलत है। एकदम लक्ष्य स्पष्ट होनी चाहिए और लक्ष्य पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए ताकि उस लक्ष्य को हम पूर्ति भी कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियोजन व क्रियान्वयन में परिवार को सदस्यों को आवश्यक रूप से शामिल करनी चाहिए और हम जो भी सेवा देंगे हेल्थ सेवा, हेल्थ सर्विस, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम कोई भी काम करें, किसी को कोई भी सर्विस दे तो यह बिल्कुल उसको अच्छा लगे, इफ़ेक्टिव हो। तो इसके लिए हम भी अगर परिवार को स्वास्थ्य सेवा देंगे तो उस स्वास्थ्य सेवा प्रभावी हो, इसके लिए हम नियोजन व क्रियान्वयन में परिवार के सदस्यों को आवश्यक रूप से ही शामिल करेंगे, ठीक है ना।
ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आदि की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। वे जानकारी उसे स्वास्थ्य नियोजन में मदद करती है। अब एक जो नर्स होती है उसे बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस भी परिवार में देख रेख करने के लिए जा रही है, स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जा रही है, उस परिवार के बारे में नर्स को बेहतर जानकारी हो, जैसे कि परिवार का आर्थिक स्थिति क्या है, परिवार का स्वास्थ्य के प्रति क्या रवैया है, दृष्टिकोण है, ठीक है, उसका परिवार में सबका एजुकेशन लेवल कितना है, ठीक है, उसके घर परिवार में कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसके स्वास्थ्य को सबको प्रभावित कर रहा है, ठीक है, आदि ऐसे सारे जानकारी होनी आवश्यक है जो उसे स्वास्थ्य के बारे में नियोजन करने में, प्लानिंग बनाने में मदद करेगा। तो एक परिवार में अगर कोई नर्स देखभाल करने जाती है तो उसके परिवार के बारे में सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ओके। नेक्स्ट है माय डियर, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के दौरान नर्स को परिवार के धार्मिक विश्वास और परंपराओं को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब ये सिद्धांत होता है कि आप किसी के परिवार में ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि आप जो भी सेवा देंगे उस सेवा के दौरान नर्स को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अलग अलग समुदाय में, अलग अलग जाति धर्मों के बीच जा सकते हैं, जाते हैं, ठीक है, चूँकि आपके लिए कोई लिमिट नहीं है कि फलाने के यहाँ जाएंगे, चिलाने के यहाँ नहीं जाएंगे, आप अलग अलग जाति धर्मों के बीच जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जाति धर्म के जो है उस पर कोई छेड़छाड़ टिप्पणी नहीं करेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके परंपराओं को, उसके धार्मिक विश्वास पर कोई ठेस न पहुंचे, ऐसा जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो एज ए नर्स इन सभी बातों को ध्यान में भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए इनमें नियमित होनी चाहिए। अब माय डियर, मैं आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ सिद्धांत, इसका एक सिद्धांत मैं पॉइंट बाय पॉइंट में भी लिखा चुका हूँ। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे सिद्धांत बताए थे कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता, समझ गए, सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है ना, भागीदारी होनी चाहिए समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे करके मैंने पढ़ाया। तो कुछ खास अंतर है नहीं, बस परिवार के सदस्यों को, परिवार को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लिखना है सिद्धांत के रूप में, ठीक है ना। तो एक परिवार है, उसको अगर हम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं तो अगर हमें इस सेवा को प्रभावी बनाना है तो हमको कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, नियमित रूप से परिवार को जो है विजिट करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। सातवां है माय डियर, यहाँ पे सिद्धांत में स्वास्थ्य शिक्षा परिवार स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण अंग है। परिवार की आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी परिवार को देनी चाहिए। अब ये जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है, किसी भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम हो, सेवा हो, सब में जो है स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण रोल निभाता है और सभी जगह पर आराम से जो है स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है और दिया जा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में भी दिया जाना चाहिए, चूँकि यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का और आवश्यकता अनुसार परिवारों को उसको जो है स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। आठवां है नैदानिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ रक्षात्मक तथा उन्नयनात्मक स्वास्थ्य सेवाएं भी परिवार में प्रदान की जानी चाहिए। अब होता यह है कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर फोकस जो है उसके उपचार पर करते हैं और निदान पर करते हैं, उसको कैसे रक्षा हो, उसका उन्नयन कैसा हो, ठीक है ना, बदलाव कैसे हो, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बट नैदानिक और उपचारात्मक के साथ साथ रक्षात्मक और उन्नयनात्मक सेवाओं पर भी जो है प्रदान करनी चाहिए सेवा, ठीक है ना। नौवां है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर आधारित होना चाहिए। सर्वाधिक आवश्यकता वाले परिवार को सर्वप्रथम सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। अब मानते हैं हम किसी मोहल्ला में गए देखभाल करने, ठीक है, उसमें 10 परिवार है, 10 फैमिली है उस मोहल्ला में, उसमें से एक ऐसा फैमिली है जो बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है उसका परिवार। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि निर्धारित करेंगे और देखेंगे कि जिसका परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा सेवाओं को देना, पहले हम उसको निर्धारित करके सेवा देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे को देंगे। तो प्राथमिकता पर आधारित होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि फलाने परिवार को पहले देना चाहिए तो पहले उसको देंगे उसके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है।
ठीक है। 10वां है माय डियर, यह गृह मुलाकात समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। माय डियर, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि गृह मुलाकात करते समय अगर हम होम विजिट करते हैं एज ए नर्स, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो भी जानकारी है लोगों को देनी चाहिए होम विजिट करते समय विभिन्न कार्यक्रमों प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। उसको लाभ के बारे में बतानी चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए। जैसे नेशनल जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है हेल्थ के सेक्टर में जो कि चलाए जा रहे हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना चाहिए ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, ठीक है। 11 नंबर का है, परिवार में प्रदान की गई सेवाओं को प्रभाव को जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है, इवैल्यूएशन करना आवश्यक है तथा आवश्यकता अनुसार पुनः क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, नियोजन एवं ये चीज़ों का, ठीक है। तो माय डियर, आपको समझना चाहिए और मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप एक बेहतर और सफल इंसान होना चाहते हैं तो अपने अंदर के चीज़ों को मूल्यांकन समय समय पर करनी चाहिए, अपने गलतियों को आंकना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें गलती किन कारणों से हुआ है। अगर हम सफल हो गए फिर भी हमको देखना चाहिए कि हम सफल किस कारण से हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि एक बेहतर सेवा प्रदान करें, जो सेवा दिए हैं उसका कितना ज़्यादा प्रभाव हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी है। एक मूल्यांकन करके हम जान सकते हैं कि जो हम सेवा दिए हैं किसी परिवार में वह कितना ज़्यादा प्रभावी रहा है, ठीक है। तो यह भी एक बात को ध्यान में रखनी चाहिए, मूल्यांकन करने की बात को, ओके। 12 नंबर है, परिवार में प्रदान की गई सेवाओं का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग रखनी चाहिए। अब जो भी सेवा हम किसी परिवार में देते हैं, क्या क्या दिए हैं, क्या क्या किए हैं, सभी कामों का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग तैयार करके रखनी चाहिए। इसका उपयोग आगे पड़ सकता है उच्च अधिकारियों को दिखाने में या और भी सारे चीज़ों में इसका काम पड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से माय डियर 12 पॉइंट लिखकर मैंने बता दिया आपको कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी को स्वास्थ्य सेवा देंगे, चाहे वो फैमिली रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में हो, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को हम जो है लिख देंगे पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के सिद्धांत में, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 12 पॉइंट को 2 बार पढ़िएगा मात्र ध्यान से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ खास नहीं है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अंतर यही है कि पहले मैंने आपको 7-8 पॉइंट लिखाया था और उस पॉइंटे में चीज़ों को डील किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैं 12 पॉइंट बता दिया, इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है, सीधे 12 लाइन मैंने बता दिया और यह भी एक सिद्धांत ही हो गया, ठीक है। अब यह 12 पॉइंट आप कहिएगा कि 12वां वाला का है उसको मैं 1 में लिख सकता हूँ, 10वां वाला को क्या मैं 2 में लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल माय डियर आप आज़ाद है, यह सिद्धांत है। आप अपने दिमाग में सिद्धांत को सोचते हैं अच्छे चीज़ों को और उसको सिद्धांत में लिख देते हैं, तो 1 का 2 में, 2 का 5 में, 5 का 1 में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सीरियली रटने के फेरा में मत रहिएगा, जहाँ भी सीरियली अगर रटना होगा वहाँ मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। 2 प्रश्न हम लोग अभी तक देख चुके हैं। यहाँ पे सारा का सारा इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी के बाद इंग्लिश आपके नीचे रहता है। तो जो लोग भी कहते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है, देख लीजिए आपके सामने है। अब इसी में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा, तो पूछेगा कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं में कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका और कार्यों के बारे में बताएं। तो चाहे भूमिका पूछ ले आपसे, चाहे उसका कार्य पूछ ले, बात तो ही होती है, ठीक है ना। आपको रोल पूछे या फंक्शन पूछे फैमिली हेल्थ सर्विस में एक नर्स का, तो चलिए हम लोग देखेंगे। अब देखिए, यह भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, यह भी क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नर्स के भूमिका, ठीक है ना, नर्स के कार्य पहले भी पढ़ चुके हैं। बस क्वेश्चन घुमा दिया है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के भूमिका बताएं पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में। जब हम परिवार में किसी को स्वास्थ्य सेवा दे रहे होंगे किसी परिवार में, तो उस समय एक नर्स की क्या क्या काम या क्या क्या भूमिका होगी बताइए, यही पूछता है। क्या इससे पहले मैंने आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल नहीं बताए हैं? बहुत रोल बताए हैं, ठीक है। फिर से चलिए देखते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे उठा कर रख देगा तो ये हो जाएगा फैमिली हेल्थ जो है सर्विस के लिए नर्स की भूमिका या कार्य, वही बातें होता है, बस दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कह तो रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए ही ना, तो वही चीज़ें हैं, काम को ही और हो, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी परिवार के स्वास्थ्य सेवा अगर आप देने जा रहे हैं एज ए नर्स और आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, तो आपके भूमिका उस सेवा में बहुत हो सकता है। ठीक है, आपके कार्य भी जो है बहुत हो सकते हैं। कैसे, कौन कौन से कार्य और भूमिका होगा, ठीक है, देख लीजिए। देखिए, कोई भी आप कार्य करते हैं तो उस कार्य में ही ना आपका रोल होता है, भूमिका होता है। आप फलाना काम किए, जैसे किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, तो आपका भूमिका भी वही हो गया। और किसी को 2 थप्पड़ मार दिए तो आपका काम भी वही हो गया कि आप किसी को 2 थप्पड़ लगा दिए, एक गलत काम किए, ठीक है ना। और आपका भूमिका ये हुआ कि आप किसी व्यक्ति को उसमें आप जो है 2 थप्पड़ लगा दिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही भूमिका और कार्य में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बाकी चलिए देखते हैं। परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। अब आप एज ए नर्स है तो आपका ये भूमिका होता है, आपका ये रोल होनी चाहिए इस फैमिली हेल्थ सर्विस में। रोल कहिए या आपका ये काम होना चाहिए, आपको ये काम करना पड़ता है कि हम परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी, डिटेल जानकारी इकट्ठा कलेक्ट करते हैं। कैसे? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा जो है परिवार के विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, सबका उम्र क्या है, लिंग क्या है, ठीक है ना, शैक्षणिक योग्यता सबका क्या है, आर्थिक स्तर सबका क्या है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में कौन कौन से किसको समस्या है, मासिक आय कितना है, टीकाकरण लगा है या नहीं लगा है, आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है। तो यह सब जानकारी जो है नर्स जो है इकट्ठा करती है। और नर्स का ये भूमिका होता है कि वह परिवार को विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त करे। उसका ये काम भी है और उसका ये भूमिका भी है। जो कहिए बात हुई है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाती है। जब नर्स जो है जानकारी प्राप्त कर लेती है तो उसका अगला भूमिका होता है, अगला काम ये होता है कि वह परिवार के सभी समय जो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में पता लगाए। जब वो पता लगाएगी तब तो ट्रीटमेंट कर पाएगी, सेवा दे पाएगी ना। तो परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है परिवार के सदस्यों से वार्तालाप कर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को पता लगाती है और परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि नर्स का ये भूमिका होता है, ये काम होता है कि वह परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पता लगाए, हर एक सदस्यों से बात करे, ठीक है, और उनके समस्याओं के बारे में पूछे। स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। अब नर्स का ये भूमिका होता है कि वह किसी फैमिली में जाए देख रेख करने, सेवा देने, तो वह सीधा जो है ट्रीटमेंट कर कर वापस नहीं चलाएगी। वह जो है परिवार में जितने भी चल रहे स्वास्थ्य की योजना है, सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चला रहे हैं उसके बारे में परिवार में सबको बताती है, उसके लाभ के बारे में बताती है। और साथ में इस योजनाओं को लाभ लेने के लिए नर्स जो है प्रोत्साहित भी करती है कि चलिए आप इस योजना का लाभ लीजिए, सरकार आपके लिए चला रही है। बहुत बातें बोलती है, ठीक है, जिससे लोग जो है अट्रैक्ट होए और लाभ ले। तो नर्स का ये काम होता है या भूमिका होता है कि वह स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दे परिवार में। ओके ना, चलिए। चौथा है माय डियर, निरीक्षण करना। नर्स का ये काम होता है कि उसके अंदर अगर कोई अन्य कर्मचारी अगर काम कर रहा है, उसके अंदर में कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहा है, स्वास्थ्य सहायक काम कर रहा है, या कोई छोटे मोटे अन्य कार्य जो है, आशा हो गई, ठीक है ना, एएनएम हो गई, तो ये सब अगर उसके अधीनस्थ में अंदर में काम कर रही है तो उसके कामों को निरीक्षण करना, उसको जो है देखना कि कैसे काम की है, सही की है, गलत की है, इन सभी जो है चीज़ों को निरीक्षण करती है। और यही निरीक्षण करना भी इसका काम होता है, भूमिका होता है, ठीक है। पांचवा है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। माय डियर, एक नर्स है। अब नर्स का एक काम होता है कि वह जो भी परिवार में अगर मान गए 5 सदस्य है, 5 सदस्य को क्या क्या की है, क्या बताई है, क्या जो है सेवा दी है, तमाम चीज़ों के बारे में वह जो है क्या करती है, तमाम चीज़ों के बारे में वह जो है क्या करती है कि लोगों के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में वह क्या करती है, अपने आप को जो है लोगों को बताती है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। यानी सीधा कहा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षा देती है कि कैसे रहना है, ठीक है, संक्रामक बीमारी से कैसे बचना है, कैसे रोकथाम करना है, कैसे खुद को स्वच्छ रखना है, तमाम चीज़ों के बारे में
एक परिवार को 5 सदस्य है तो पाँचों सदस्य को एक साथ जो है सामूहिक रूप में वह शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा भी देना इसका काम है, स्वास्थ्य शिक्षा में भी इसका भूमिका रहता है। ओके, रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना। अब नर्स का एक काम है, वह किसी परिवार में गई है तो एक प्रकार से वह सर्वेक्षण भी कर लेती है कि परिवार में कितना मेंबर है, कितना उम्र है सबका, कौन सा लिंग का कौन है, ठीक है, आय कितना है। तो एक प्रकार से वह सर्वेक्षण का भी काम कर लेती है जो रिसर्च में आगे काम आ सकता है। ठीक है ना, जानकारी के आंकड़े को वह एकत्रित करती है, क्लिनिकल सेवा जो है देती है, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि सेवाओं के बारे में वह जो है रिपोर्ट बनाती है और उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य एजेंसियों को भेजने का भी काम करती है। तो इस प्रकार से रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना भी नर्स का एक भूमिका है। ठीक है ना, ऐसे जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में और नर्स करती भी है, तो एक प्रकार से यह काम भी हो जाता है और एक प्रकार का यह भूमिका भी होता है। तो इस प्रकार से मैंने 6 पॉइंट आपको बता दिया, 6 भूमिका या कार्य कहिए मैंने बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना, ओके, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, निरीक्षण करना, ठीक है ना, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना, परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना एंड परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, यह सब के सब नर्स के द्वारा जो है किया गया कार्य होता है या किए गए कार्यों में भूमिका होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। आज मैंने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने मैं बता देता हूँ। पहला हम लोग देखे हैं पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा होता क्या है, इसके उद्देश्य ये देखे हैं। तीसरा देखे हैं पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का क्या क्या सिद्धांत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा देने में एक नर्स की क्या भूमिका या क्या कार्य होती है बताना है। तो मैंने सब बता दिया आपको, चारों पांचों क्वेश्चन। अब इसमें से अगर कोई भी 3 क्वेश्चन डाल दे और 10 नंबर में पूछ दे तो आपको जो है देना जानकारी बहुत ज़रूरी था, मैंने दे दिया। और एग्ज़ाम में पूछे तो आप लोग पीछा नहीं आइएगा, एकदम टोटल रगड़ के आइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। मैंने यहाँ पे सारा के सारा करा दिया, नीचे इंग्लिश दिए गए हैं, जो इंग्लिश में माय डियर है इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का जो है देता हूँ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, जितने भी फर्स्ट ईयर के माय डियर है मिलेंगे हम जरूर। धन्यवाद।